नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बायोलॉजी के और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे इट्राकोनाजोल टैबलेट के बारे में। इट्राकोनाजोल टैबलेट जो इट्राकोनाजोल 200, इट्राकोनाजोल 400 ऐसे करके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं इट्राकोनाजोल के, उसमें आता है। इट्राकोनाजोल टैबलेट क्यों दिया जाता है, इट्राकोनाजोल की साइड इफेक्ट क्या है, इट्राकोनाजोल टैबलेट को कैसे लेना पड़ता है, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो इट्राकोनाजोल जब भी आप देखोगे किसी भी मेडिकेशन पे ऐसे लास्ट में एजोल, ये पर्टिकुलर टर्म है, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऐसा होता है अलग अलग। तो ये कोनाजोल टाइप का जो टैबलेट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्रकार में, एक ही ग्रुप में आता है, जिसको कहा जाता है एंटी फंगल मेडिकेशन। मतलब जो मेडिसिन फंगस के खिलाफ काम करता है। ठीक है, अब फंगस क्या चीज होता है, देखो अलग अलग प्रकार के पैथोजन है जो हमको अटैक करता है। बैक्टीरिया एक प्रकार का पैथोजन है, वायरस एक प्रकार के पैथोजन है, वैसे ही वर्म्स एक प्रकार की पैथोजन कहा जाता है, वैसे ही फंगस एक प्रकार की पैथोजन है। अब फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, उसकी इफेक्ट भी बहुत सीवियर होता है और बहुत जल्दी से वो खत्म भी हो जाता है। मगर फंगल इन्फेक्शन सिस्टेमिक होता है, मतलब फंगस जब इन्फेक्शन स्टार्ट करता है बहुत टाइम लगता है फंगल इन्फेक्शन होने में, और उसके बाद उसको ठीक करने में भी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन देर से रिएक्ट करता है। उसके साथ साथ फंगस की जो ग्रोथ है वो भी बहुत दिनों से होता है, और वो ग्रोथ एक जगह पे शरीर में नहीं होता। अगर एक जगह में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो शरीर के अलग जगह में भी स्प्रेड करने की कोशिश करता है। उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत जिद्दी सिस्टेमिक प्रकार की इन्फेक्शन होता है, और जिद्दी इन्फेक्शन ट्रीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन में कंप्लीट क्योर। मगर फंगल इन्फेक्शन में हफ्ता लेना पड़ता है। इनफैक्ट मेडिसिन ऐसे भी आता है कि हफ्ते में 1 या 2 ही लेना पड़ता है, ऐसे करके 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता तक लेना पड़ता है। तो ये जो इट्राकोनाजोल मेडिसिन है, ये इट्राकोनाजोल एक प्रकार की ये एंटी फंगल है, जैसे कि कीटोकोनाजोल होता है वैसे ही ये एंटी फंगल क्या करता है। इट्राकोनाजोल फंगस को मारता है। फंगस को कैसे मारता है, फंगस एक ऑर्गेनिज्म है, और फंजाई जो ऑर्गेनिज्म है, फंगस ऑर्गेनिज्म के एक सराउंडिंग इन जो सेल होता है, सेल में एक सेल मेम्ब्रेन रहता है। हमारे सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही फंगस के सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस सेल मेम्ब्रेन को वो डिग्रेड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या होता है, फंगस सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। तो ये चीज़ इट्राकोनाजोल की बात है। अब इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम दिया जाता है या फिर इट्राकोनाजोल 400 मिलीग्राम, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इट्राकोनाजोल 200, इट्राकोनाजोल 200 क्यों और किस इन्फेक्शन में दिया जाता है। हमें पता है कि फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है। अब किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, देखो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो बॉडी के कुछ जगह ज़्यादा होता है, जैसे कि नेल्स, हाथों की नाखून पे, पैर की नाखून पे इन्फेक्शन होना, वो देखो काले रंग के ऐसा जैसे हो जाना और बहुत दिनों से रहना, ये सारे जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है। उसके साथ साथ क्या होता है, इन्फेक्शन मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ जेनिटल एरियाज में होता है, ग्रोइंग में होता है, उस एरिया पे होता है, पेल्विक एरिया में होता है। खुजली जो होता है पर्टिकुलरली समर और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर मानसून के टाइम पे होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे जो टेम्परेचर इंडिया में हाई रहता है उसके साथ साथ वहाँ पे मॉइस्चर भी हाई रहता है, और फंगस हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर पे ज़्यादा ग्रो करता है, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करता है। तो उससे खुजली, जलन, ऐसा कुछ रैश वगैरह निकलना, वो सारी चीज़ें होता है, वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। अब अलग अलग प्रकार के फंगस है बॉडी में, जैसे कि कैंडिडा एक प्रकार के फंगस है। अब तो कैंडिडा एक फंगस है जो जाके जेनिटल इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कैंडिडा एल्बिकैंस बोलकर एक स्पीसीज होता है फंगस कैंडिडा की। तो कैंडिडा एल्बिकैंस जो होता है वो जाके कैंडिडायसिस बोल के एक डिजीज कॉज करता है, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, पर्टिकुलरली महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे जो बीमारियां होता है फंगल इन्फेक्शंस की, ये सारे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। स्किन में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है फंगस की, पर्टिकुलरली जो स्किन दिन भर मतलब कवर रहता है, और ऐसे जगह पे हम रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, उसके साथ साथ ज़्यादा टेम्परेचर हो। मगर उसके साथ साथ अगर हम उस जगह को हमेशा रोज़ाना क्लीन नहीं रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ता है। उसके साथ साथ आता है किस एनवायरनमेंट पे हम हैं। अब फंगस जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, स्पोर होता है। स्पोर एयर में ऐसे सराउंडिंग हमारे चारों ओर ऐसे घूमता है, जिसको हम देख नहीं सकते। ये फंगल स्पोर अगर एयर में ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली अगर आप ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पर एसी है, मगर एसी बहुत दिन पुराना और उस एसी को सर्विस ठीक से नहीं किया जाता है, उसमें
वो एसी का जो वेंट है वहाँ पे देखोगे, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे बदबू जैसा कुछ आता है, कुछ ऐसा मतलब मिट्टी जैसा, मिट्टी को भिगो देने के बाद जो बदबू आता है, ऐसा जैसा कुछ बू आता है। तो वो पर्टिकुलरली वो सिम्टम्स हो, मतलब वो इंडिकेशन होते हैं कि वहाँ पे फंगस है, फंगल स्पोर है, और एसी के फ्लो के साथ वो फंगल स्पोर पूरा घर पे स्प्रेड होता है। अब वो फंगल स्पोर नॉर्मली तो स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन ऑर्गन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी लेवल ऑफ डिफेंस स्किन प्रोवाइड करता है। अब किसी जगह पे थोड़ा बहुत कट लग गया, वहाँ पे घाव हो गया, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो जगह दिन भर ऐसे मैंने कहा कवर रहता है, बहुत टाइम वहाँ पे जो है वहाँ पर आपका पसीना होके रहता है, वहाँ पे खुजली होना फंगल इन्फेक्शन के कारण बहुत कॉमन होता है। इसी के कारण जेनिटल एरिया के आसपास ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है कि वहाँ पर फंगल प्रोन इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपको उस जगह को क्लीन रखना है और वहाँ पे क्या करना है। देखो, ये फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो चुका है, इट्राकोनाजोल से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। इट्राकोनाजोल मेडिसिन एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जैसे आपको दिया जाएगा आप लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्राकोनाजोल का या फिर कीटोकोनाजोल का अलग अलग साबुन आता है, सोप आता है, वो सोप मेडिकेटेड होता है। अगर आपके ऐसे कोई खुजली जैसा बीमारी हो या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन जो कि एस्टैब्लिश्ड है, मतलब डॉक्टर कह दिया है कि ये फंगल इन्फेक्शन आप यूज़ करो, वहाँ पे दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जो ओवर द काउंटर है आप जाके मांग सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। एक तो है फंगल सोप, कुछ ऐसा साबुन होता है जिसमें इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल होता है, जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। उस जगह को हर रोज़, मतलब हर रोज़ नहीं देना है। अब हफ्ते में अगर हर रोज़ आप साबुन रख रहे हो तो 2 से 3 दिन हफ्ते में वो साबुन यूज़ करो। उसके साथ साथ अगर डैंड्रफ भी होता है फंगस के कारण, वहाँ पे भी इट्राकोनाजोल शैम्पू मिलता है, वो आप हफ्ते में एक बार यूज़ करो। बाकी जब कर रहे हैं नॉर्मल शैम्पू यूज़ करो, मगर हफ्ते में एक बार। उसी हिसाब से कुछ पाउडर्स मिलता है, जो पाउडर पर्टिकुलरली इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल कोई एंटी फंगल मेडिसिन से बना हुआ पाउडर्स होते हैं, तो वो पाउडर वहाँ पे यूज़ करो। उससे क्या होता है, उस जगह में जो पसीना वो भी कम होगा, उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन के चांस भी कम होंगे। तो ये होता है इट्राकोनाजोल। अब देखो, इट्राकोनाजोल 200, इट्राकोनाजोल 400, इट्राकोनाजोल की साइड इफेक्ट क्या है। फंगल कोई भी एंटी फंगल जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि वो, देखो फंगस कुछ बॉडी में ऐसा भी है जो अच्छा काम करता है बॉडी में, तो वो अच्छा काम करने वाले फंगस को हम अगर हटा दे तो बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कभी कभार जाके कुछ और बीमारी, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभार हमको कोई दूसरा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसके साथ रिलेटेड टू हमें कैसे जैसे कफ हो सकता है, उसके साथ साथ हमको नौजिया हो सकता है, मतलब ऐसा लगना कि आपको उल्टी आने की ऐसे फीचर्स, साइड इफेक्ट कहा जाएगा उसको। उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बुखार जैसा सिम्टम्स भी आ सकता है रिलेटेड टू ओवरडोज ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन। तो ओवरडोज के कारण होता है, तो ओवरडोज आपको नहीं करना है, आपको जितना डोज दिया गया है उस हिसाब से लेना है। देखो नॉर्मली ये मैंने कहा आपको कि फंगल एंटी फंगल जो मेडिसिन है, जैसे कि इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल, ये सारे ड्रग्स, ये ड्रग को नॉर्मली 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम आइदर कुछ बीमारी में तो हर रोज़ दिया जाता है 7 दिन 10 दिन के लिए, कुछ बीमारी में ये दिया जाता है हफ्ते में 1 बार या 2 बार, कुछ बीमारी में 2 हफ्ते में 1 बार। अब डिपेंड करेगा कि ये डोजेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटी फंगल मेडिसिन की डोजेज। ये डोजेज अगर गलती से ओवर डोज ले लिए आपने तो ऐसा नहीं होगा कि फंगस तो एकदम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं। फंगस की जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल के साथ कंबाइन करके ये मेडिसिन दिया जाता है ताकि फंगस कंप्लीटली क्योर हो। और एक चीज़, जब भी आपका कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए और एंटी फंगल मेडिसिन जब लो तो उसको बहुत दिनों तक मेडिसिन का ट्रीटमेंट चलता है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने। ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 महीने लेने के बाद आपको पता चले कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, वहाँ पे अभी और रैश वगैरह कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। अब आप छोड़ दोगे ना तो फिर से हो जाएगा और फिर से वो ठीक होने में साल भर लग जाएगा। तो इसी के लिए फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़िद्दी है। आपको लगेगा कि वो ठीक हो गया मगर टोटली ठीक नहीं होता अंदर से, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको मेडिसिन जो है वो तब तक लेना है जब तक ना आपकी डॉक्टर बंद करे, ठीक है। ये चीज़ बहुत याद है, इसको याद रखना। लोग क्या करते हैं, एक बार जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, लोग छोड़ देते हैं, तो ठीक है, फिर से वो डिजीज़ फिर से वापस हो जाता है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया। ऐसा नहीं है, आपको ट्रीटमेंट जो कंप्लीट लेना है। किसी टाइम पे तो फंगल मेडिसिन्स, एंटी फंगल मेडिसिन्स को 6 महीने तक, 9 महीने तक भी लेना पड़ता है, साल भर भी लेना पड़ सकता है, ताकि ये पूरे तरीके से ठीक हो पाए। तो ये बात होता है एंटी फंगल मेडिसिन इट्राकोनाजोल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल पे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।